मुस्तफा ने जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर है, वह बातें होकर रहेंगी। जो इस्लाम नहीं पढ़ेगा वही बोलेगा इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान चौपट हो जाएगा, इसराइल सबको मार देगा। मार देगा, मरने के लिए कौन, जिंदा रहने के लिए कौन पैदा हुआ है? मरना तो सबको है ही, मगर मकसद हयात क्या है? मैं अक्सर ही कह रहा हूं, जालिम के पास ताकत है, वो अगर किसी शरीफ आदमी पर गर्दन तलवार चला के काट दे, उसमें वो शरीफ आदमी की हिजो नहीं है, उसमें बदमाशी और जुल्म तबाही उस जालिम की है। अभी एक महीना पहले एक शरीफ नेक तहज्जुद गुजार कुरान पढ़ने वाला आलिम इमाम मस्जिद था, उसको एक जालिम खबीस मरदूद ने उसको ज़बह कर दिया। वह ज़बह करने वाला कोई हिंदू क्रिश्चियन ईसाई नहीं था, वो मुसलमान ही था, उसके नमाजी था जो नमाज पढ़ता था, उसके पीछे नमाज पढ़ता था, वो नमाजी था। बात क्या थी? कोई जमीन जगह की जंग नहीं थी, कोई इख्तलाफ बहुत बड़ा नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि उस आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था और ये कहता था कि मुफ्ती साहब, इमाम साहब फतवा दे दें कि चलो तुम निकाह कर लो, दोबारा तेरा निकाह हो जाएगा और फिर उसके बाद हम निकाह कर लेंगे ताकि समाज में हम मलामत से बच जाए। इमाम साहब मैंने ऐसा किया, आप फतवा दी। उन्होंने कहा खबरदार, बीवी तेरे लिए हलाल नहीं हो सकती है, 3 तलाक देने के बाद कोई ऑप्शन अब नहीं रहता है सिवाय हलाला के। तेरी बीवी इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह करेगी, वो अपनी मर्जी से तलाक देगा, उसके साथ शौहर बीवी की तरह रहेगी, फिर वह अपनी मर्जी से तलाक देगा, फिर इद्दत गुजरेगी 3 हैज, उसके बाद फिर तुझसे निकाह जायज है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह दीजिए कि बगैर हलाला के तुम उसको रख लो और निकाह पढ़ा लो। कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं शरीयत के कानून के खिलाफ कोई बात तुमसे करूं। वह कौन इमाम था जिसको वह खबीस देखता था कि फजर से पहले 1 घंटा पहले जागता था और फजर से पहले कुरान पढ़ता था, खुद से वह अजान देता था। अभी मैं 3 दिन पहले उसी इलाके में था। कहा हजरत, जो कहानी आपने सुनी होगी पूरे इंडिया में, वो इमाम साहब इसी जिस मस्जिद में हम खिताब करने गए मोहल्ले में, कहा इसमें वो 10 साल रह चुके हैं और इसके बाद फिर बगल वाले की मस्जिद में 10 किलोमीटर दूरी पे उस गांव में रहते थे, वहीं उनकी शहादत हुई है। कहा उन लोगों ने कि मैंने उनको देखा है, वह फजर की नमाज से 1 घंटा पहले उठते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान शरीफ पढ़ते, तब टाइम शुरू होता फजर का, अजान देते थे, उसके बाद फिर नमाज सुन्नत पढ़ के फिर कुरान पढ़ते, फिर नमाज फजर पढ़ाते, सलाम पढ़ते, सारे नमाजी निकल जाते। वह बिल्कुल इशराक तक मस्जिद में बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते, जिक्र अज़कार करते थे, इशराक पढ़कर, चाश्त पढ़कर तब वह मस्जिद से निकलते थे। ऐसा आदमी तो करोड़ों में कोई मिलेगा, ऐसा आदमी नहीं, आपकी आंखें नहीं देखी होंगी, आपकी आंखें नहीं, आपके बाप दादा ने कभी देखा होगा, मगर आपकी आंख नहीं देखी होगी कि इमाम साहब फजर से पहले उठें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान पढ़ें, फिर उसके बाद अजान दें, नमाज पढ़ाएं, फिर मस्जिद ही में रहें, कुरान पढ़ें, जिक्र करें, इशराक पढ़ें, फिर इशराक के बाद चाश्त पढ़ें, उसके बाद फिर मस्जिद से बाहर निकलें। ऐसा आदमी अगर कहीं मिले, उसकी पेशानी चूम लीजिए, उनके पांव को धो करके पी जाइए। ऐसा आदमी अरबों में नहीं मिलेगा। ये आदमी इस टाइप का था, मगर उसको उस खबीस मरदूद मुसलमान ने उसको ज़बह कर दिया। उनको बोला आपको मार देंगे, कहा मार दो, तेरी मर्जी है, मगर मसला गलत मैं नहीं बताऊंगा। वह मुकद्दर का धनी आदमी, तहज्जुद गुजार, जब मैंने सुना मैंने कहा अल्लाह को मंजूर था कि इसको शहादत का मर्तबा मिले, क्योंकि नमाजी परहेजगार था। और फिर वो किसी धन दौलत, बेटा बेटी, लड़ाई झगड़ा, नौकर चाकर, नौकरी चाकरी के चक्कर में नहीं मारा, मसला हक बताया था, उसी के बदले में मारा गया। तो जो हक बताए, आप फूल माला पहन ले, ये तो दुनिया में इज्जत मिल गई, लेकिन जो हक बताया, गर्दन कट गई, हक बताया तमाचा खाया, हक बताया गाली सुना। ये तो पक्का हुसैनी है कि हुसैन ने भी हक बोला, अपना सारा कुंबा लुटा दिया, मगर जालिम की हाँ में हाँ नहीं मिलाया। तो मुझे यकीन है कि जब हुसैन मैदान क़यामत में शुहदा की जमात के साथ जन्नत का सफर करेंगे और वहां ये भी सामने आ गया, हुजूर मैंने भी हक मसला बताया था और मेरी भी गर्दन कट गई, मैंने भी हक बोला था, 2 तमाचा खाया, मैंने भी हक बोला, मैंने गाली सुनी, हक बोलने के बदले में अज़ियतें बर्दाश्त हुई। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया और फिर उनको इशारा किया अपने पीछे आने का, तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की एक मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। तो दीन के बदले में माला पहनना और है और हक बोलने के बदले में गाली सुनना और है, उसका मकाम ही कुछ और है। तो दुनिया में किस कदर शरारत बढ़ गई। हदीस में आया है, सरकार फरमाते हैं आखिर जमाने में इस कदर शरारत बढ़ जाएगी, इस कदर बढ़ जाएगी, न कातिल को पता चलेगा कि मैंने कत्ल क्यों किया, और जो कत्ल हुआ ना उसको पता चलेगा कि मैं कत्ल क्यों किया गया। न कातिल का पता चलेगा, न कातिल बोलेगा कि हमने क्यों कत्ल किया, बिला वजह कत्ल करेगा, और न मकतूल को पता चलेगा मैं क्यों कत्ल किया गया। आज वही जालिम और जाबिर, अल्लाह ने ताकत दी थी, उसका शुक्र अदा करना था, लेकिन निहत्थे बच्चे
बच्चों और मुसलमानों को ज़बह करने पर पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, मगर शिकस्त खा गया, उसका गुरूर टूट गया, सारी दुनिया में उसकी पसपाई और रुसवाई हो गई। हम लोग सुनते थे कि हक हमेशा गालिब रहता है, आज हमारी निगाहें देख रही है। जिस खबीस अमेरिका ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मिटा दिया जाएगा, इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वो अमेरिका की कॉलोनी है, वो अमेरिका की नाजायज औलाद है, अमेरिका ने जन्म दिया है, इसलिए इसराइल कोई मुल्क नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है यहूदियों को हमने जलील कर दिया है, उस पर जिल्लत मुसल्लत हो गई है, इसलिए यहूदी अपने मन से सांस नहीं ले सकता, वो तो अमेरिका का इशारा पाता है, वो अटैक करता है। अमेरिका ही असल में वही कॉलोनी है। वो अमेरिका का बोला था 3 दिन में गाजा को मिटा देंगे, ये सारे लड़ाकों को खत्म कर देंगे। आज 2 महीने गुजर गए, हजारों इसराइली यहूदी जहन्नम पहुंचे, उनके टैंक तबाह हुए, और ये मुट्ठी भर जवान अल्लाह के भरोसे दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। सारी दुनिया इसकी बहादुरी का खुतबा पढ़ रही है। आज दुनिया जान रही है कि अमेरिका को एटम बम पर नाज है, फास्फोरस बम पे नाज है, उसे अपने बम बरसक विमान पे नाज है, तो इन मुजाहिदीन को भी खुदा की नुसरत पे नाज है, अल्लाह रसूल की नुसरत और मदद पे नाज है, और आंखों से देख रहा है कि एटम बम रखने वाला जलील हो रहा है, और मुस्तफा का गुलाम अल्लाह पर भरोसा रखने वाला सारी दुनिया में बहादुरी का खुतबा पढ़ा जा रहा है। 2 महीने तक डटारा शहीद हो जाना उनके लिए ऐब की बात नहीं है, किसी के लिए भी ऐब की बात नहीं है। अगर ये 2000-5000 लोग शहीद हो गए तो शहादत तो 70 साल से वहां हो रही है। हम तो वहां के नौजवानों, वहां के वीरों, वहां के मर्दों, वहां की औरतों को दाद देते हैं। वहां के वीर वो अभी फिलिस्तीन छोड़ के भागते नहीं है, शहीद यही होना है। भाग के जाओ, मरना तो है। हिंदुस्तान के लोग मरे लेटरिन रूम में, वह मरे गुटखा खा के, वह मरे किसी साहब जिम में एक्सरसाइज करते हुए, वह मरे शादी की महफिल में डांस करते हुए, वह मरे किसी तवाइफ के कोठे पर। तो मरना और है, या फिर जनरली हॉस्पिटल में मरे, मगर अल्लाह के नाम पे जिहाद करते हुए शहादत की मौत मरे, ये और बात है। सबसे आला मौत है शहादत पाना। इसीलिए 70 साल से यहूदी जुल्म कर रहा है, मगर औरतें लाजवाब, बच्चे लाजवाब, जवान लाजवाब, बूढ़े लाजवाब, बीमार लाजवाब। नहीं मरेंगे तो फिलिस्तीन में मरेंगे। नबियों की जमीन फिलिस्तीन, रसूलों की जमीन फिलिस्तीन, शोहदा की जमीन फिलिस्तीन, इसको छोड़ के नहीं जाना है। वहां की औरतें इसी उम्मीद में वक्त गुजार रही हैं, आज नहीं तो कल जरूर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा, फिर यहूदी को खदेड़ेगा, किबले अव्वल को आजादी मिलेगी, और नबियों की जमीन फिलिस्तीन को आजादी का परवाना मिलेगा। और वह वक्त करीब आ गया है, और वह वक्त बिल्कुल करीब आ गया है कि जबकि इसराइल उजड़ने वाला है। मेरा नबी सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा कुरान सच्चा। कुरान कहता है ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, सारी दुनिया के लोग मिलके चाहे वो नहीं होगा। अल्लाह ने ईरान मुसलमानों को दिया, अल्लाह ने रूम मुसलमानों को दिया, अल्लाह ने मुसलमानों को सल्तनत दी, हुकूमत दी। बकरी के चराने वाले लोग थे, ईरान के हाकिम हो गए। वो ऊंट चराने वाले थे, वह रूम के हाकिम हो गए। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में 1000 साल तक इस्लामी सल्तनत रही, ये गरीब खस्ताहाल लोग थे, इस महान मुल्क के हाकिम बन गए। अल्लाह कहता है तुम नेक बन, मैं हुकूमत दूंगा, तू सालेह बन, तू मौत को गले लगा ले, शहादत का इरादा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी पे राजी बरेसा हो जा, तुम्हें सल्तनत दूंगा, तुम्हें हुकूमत दूंगा, तुम्हें मकबूलियत दूंगा, तुम्हें शोहरत दूंगा, तुम्हें राहत दूंगा, और जैसे मरेगा मैं अपनी कीमती जन्नत तुझे दे दूंगा। दोनों जहान की राहत तुझे मिलेगी। शर्त है मस्जिद आबाद हो, शर्त है घर में इस्लामी कल्चर हो, शर्त है औरतें पर्दे में रहें, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलामों को अपने नस्ल से पैदा करें, और उसी में रहें, पर्दे में रहें, कुरान पढ़ें। वह ज्यादा नाच गाने के पीछे ना पड़े, वह ज्यादा नाटुकी के पीछे ना पड़े, अपने चेहरे की नुमाइश अपने देवर के सामने, दूसरे मर्दों के सामने न करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। इज्जत अगर बच गई तो आने वाली नस्लें महबूब इलाही का गुलाम पैदा होंगी। क्योंकि औरतें जब बेपर्दा रहती हैं तो समाज में अजाब इलाही नाजिल होता है। औरतें बेपर्दा रहती हैं तो मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। नहीं सुना कि दिल्ली में एक बार बारिश बंद हो गई, कहत का माहौल छा गया, मुसलमान सड़कों पे आ गए, हजारों की तादाद में नमाज इस्तिस्का अदा की, यानी बारिश को बारिश के लिए दुआ करने वाली नमाज, मगर बारिश नहीं हो रही थी। मुसलमान परेशान हो गए, रोने लगे। हम लोग मैदान में निकले नमाज
नमाज अदा की मगर बारिश नहीं हो रही है, जानवरों के थनों का दूध खुश्क हो चुका है, फसलें जल रही हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, नदी नाला तालाब चापाकल कुआं सब खुश्क हो चुका है। ऐसे में सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद महबूब इला यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाजू में उनका मजार है, उनके बगल में उनकी माँ का मजार है। उन्होंने अब सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद ने अपनी माँ की एक चादर को हाथ में लिया और आके दुआ करनी, इलाही या उस औरत की चादर है जिस औरत को मरते दम तक किसी अजनबी मर्द ने उनके सर के बाल नहीं देखा, उनके चेहरे को नहीं देखा, जो अजनबी मर्दों से सारी जिंदगी अपने सर अपने चेहरे की हिफाजत करती रही, या उसके इसी दुपट्टे का वसीला है। इलाही बारिश रहमत का नज़ूल फरमा दे। हजारों मुसलमान सड़क पे आए, दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। एक खातून, ऐसी खातून जिसके सर से आंचल नहीं खिसका, अजनबी मर्द ने उसको नहीं देखा, उनका दुपट्टा इतना कीमती हुआ, उनके वसीले से इधर दुआ खत्म हुई, उधर घंघोर घटा छाई और वो जोरदार बारिश हुई कि दिल्ली और इलाके के सारे नदी नाले तालाब सब भरते हुए नजर आ गए। पता चला कि औरतें जब बेपर्दा होती हैं तो समाज में कहत आता है, औरतें जब बेपर्दा होती हैं समाज के बच्चों पे की सेहत छीनी जाती है, औरतें जब बेपर्दा होती हैं तो रोजियों से बरकत खत्म हो जाती है, औरतें जब बेपर्दा होती हैं तो खाने काबा के अंदर कोई दुआ करे तो भी दुआ रद्द हो जाती है। दुआ की कबूलियत के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक रिज़्क़ हलाल जरूरी है और एक औरतों माँ बहनों बेटियों का पर्दे में रहना जरूरी है। जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, आया है हदीस में, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। यानी जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ अल्लाह रद्द कर देता है। और हराम का एक लुकमा जैसे ही पेट में जाता है 40 दिन तक कोई दुआ उसकी कबूल नहीं होती है। मुस्लिम शरीफ के हदीस में आया है कि एक शख्स दूर दराज से सफर करता हुआ, उसके बाल उलझे हुए, गर्द गुबार से लिपटे हुए और बिल्कुल नहीं लाकर दुबला पतला होकर भूख की हालत में हाथ उठा के कहता है या रब या रब। तो हुजूर कहते हैं उसकी जाहिरी हालत तो देखो, यानी वो भूख प्यास से निढाल दूर दराज से चल के आया है। लोग देखेंगे तो कहेंगे ये जो दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ की कबूलियत के लिए आजिज़ी शर्त है, दुआ की कबूलियत के लिए इंकिसारी शर्त है, दिले शिकस्ता होना शर्त है। ये बंदा तो सफर से आया है, इसके बाल उलझे हैं, पेट में दाना नहीं है, ये जो दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी। और हुजूर कहते हैं कैसे दुआ कबूल होगी? उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? उसका जो बदन पे लिबास है वो हराम का है, उसके बदन में जो पानी गया है वो हराम का है, उसके बदन में जो दाना गया है वो हराम का है। अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, उसका खाना, उसका कपड़ा ये सब हराम का है, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? पता चला इस हदीस से रसूल का तेवर बोल रहा है, दुआ की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल जरूरी है और दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। आज कई लाख मुसलमान खाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करते हैं फिलिस्तीन की आजादी के लिए, पर मुश्किलात बढ़ती जा रही है। लोग दुआ करते हैं कश्मीर की आजादी के लिए, मुश्किलात बढ़ती जा रही है। लोग आजाद दुआ करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की इस्लाह के लिए, मुश्किलात बढ़ती जा रही है। मुसलमानों को यह नहीं बोलना चाहिए अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, बल्कि दुआ की कबूलियत की जो शर्तें हैं उन शर्तों को, कंडीशंस को मैं फुलफिल कर रहा हूं या नहीं, उस पर नजरसानी करना होगा। मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा हूं, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है, और जहां चूक हुई है, जहां भूल हुई है, उस चूक को दूर किया जाए। आज औरतें पर्दे में रहे और मर्द हलाल खाए, हज फर्ज नहीं हो उस पर, मगर जो दुआ हराम खा के खाने काबा में करे वो दुआ रद्द हो जाए। वही दुआ अपने मोहल्ले की मस्जिद में हलाल खा के करे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। अपने मोहल्ले की मस्जिदों में हलाल खा के जो दुआ हो वो दुआ कबूल हो जाती है, और हराम खा के खाने काबा के अंदर कोई दुआ करे वो दुआ अल्लाह रद्द कर देता है। या हालात बिगड़ गए, न रोजी का एहतियात है, न नमाज रोजे का एहतियात है, बस अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुनिए और फिर उसके तकाजे को देखिए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। और जो हिदायत का गुलदस्ता आप तक पहुंचा है इसको सिर्फ सुन के नहीं रह जाना है कि मौलाना ने बड़ी अच्छी तकरीर की, मौलाना ने बड़ा अच्छा बयान किया, नहीं नहीं, कहीं बोलना है कि मौलाना ने अच्छा बयान किया, न चौक पे न चौराहे पे बोलना है, बल्कि जो बात मौलाना बोला है कल से ही उसी बात को अपनी जिंदगी में
में इम्प्लीमेंट करना है, अपनी जिंदगी में उसको नाफिज करना है। बस इसके अलावा नहीं बोलना है कि अच्छी तकरीर हुई, बस उसके बाद सारा खेल खत्म। बल्कि अपने घर के माहौल को इस्लामी कल्चर में तब्दील करने के लिए बस कदम बढ़ा देना है। एक कदम आप बढ़े, हदीस में आया है कि तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ो, अल्लाह की रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएगी। तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, अल्लाह की रहमतें दौड़ कर तेरा इस्तेमाल करेंगी। कोई हो तो तौबा करने वाला, कोई हो तो यू टर्न लेने वाला, कोई हो तो अपने रब को मनाने वाला, कोई हो तो एतराफ जुर्म करने वाला, माबूद मुझसे खता हो गई, अब मैं खता नहीं करूंगा, अब मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जीऊंगा। तो मालूम है ऊंट से लदा हुआ, सामान से लदा हुआ ऊंट किसी का गायब हो जाए, फिर दोबारा वो उसको मिल जाए, मिलने के बाद जो खुशी होती है उस सामान ऊंट वाले को, हदीस में आया है उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को उस बंदे से होती है जो बंदा सच्ची तौबा करके नेक बनना चाहता है। उससे ज्यादा खुशी होती है अल्लाह को जब कोई गुनहगार बंदा तौबा करके नेक बनता है, राह रास्त पे आता है। मेरी सवाल का क्या सबब है, बस एक आईना दिखलाता हूं। कुरान शरीफ में बेशुमार कहानियां, बेशुमार किस्से, बेशुमार अवामिर, बेशुमार नवाही और बेशुमार गौर फिक्र की बातें हैं। मैंने आपसे कहा था लीद और गोबर की बात, तो मेरे बात दिमाग से मैं बहुत आगे बढ़ गया। कुरान शरीफ की एक आयत में आया है व इन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रा, तुम्हारे लिए हैवानों में आंख खुलने की बातें हैं। नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैन फरसियों व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह कहता है कुरान शरीफ की इस आयत में, ये जो जानवर है जिसको तुम जानवर कहता है, तुम्हारी आंख खुलने की बातें हैं, तुम्हारी हिदायत पाने की बातें हैं, तुम्हारा दिल दिमाग का बंद दरवाजा खुलने की बातें हैं। इबरत के निशान है ये जानवर। अल्लाह कहता है उसके पेट से मैं दूध निकालता हूं, उस जगह से जहां से गोबर निकलता है, जहां से खून निकलता है। मिम बैन फरसियों व दमिन, ये फर्स मने लीद गोबर और दम मने खून। अल्लाह कहता है फर्स और दम यानी गोबर और खून के बीच से मैं तुम्हारे लिए साफ, शफाफ, सेहत बख्श, हेल्दी, ताकतवर दूध मैं तेरे लिए निकालता हूं ताकि तू जानवरों के थनों से निकले हुए दूध को पियो। मां का दूध 2 साल के बाद हराम है, उसके बाद मरते दम तक दूध बदन के लिए, कैल्शियम के लिए जरूरी है, हड्डी की पुख्तगी के लिए, जवान हो या बूढ़ा हो। अब ये मां का दूध तो 2 साल के बाद हराम है। अब क्या होगा, अल्लाह ने जानवरों के थनों से निकाला जो दूध गोबर और खून के बीच से निकलता है, ना उसमें गोबर की बदबू है ना उसमें खून की लाली है, साफ शफाफ। अल्लाह ने कहा गौर कर, कौन है जो खून के बीच से साफ दूध निकाला, वह कौन है जो गोबर के बीच से सेहतमंद दूध निकाला। जब गौर करेगा तो पेशानी सजदे में झुका के बोलेगा इलाही तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, तेरी नेमतें बेशुमार हैं, मैं आग पे भी सजदा करूं तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। यह है गौर फिक्र का इनाम के आदमी का सीना पाक बाग हो जाता है, उसकी खिंची हुई पेशानी झुक जाती है, उनके दिमाग का सारा कचरा दूर होता है। ये तो मैं इन्हें एक झलक बता दी कि विज्ञान ने जो कुछ आज कहा है, और ये कुरान तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, 1400 साल से ये कुरान दुनिया वालों को बता रहा है कि दूध गोबर और खून के बीच से निकलता है। आज जब विज्ञान का तालिब इल्म इस आयत करीमा को पढ़ता है तो वह चौंक जाता है कि जिसको मैंने बायोलॉजी में पढ़ा वह बात सराहत के साथ कुरान में मौजूद है। तो फिर वह कहता है कुरान हक है, अल्लाह हक है, रसूलुल्लाह हक है, इस्लाम हक है। इस्लाम कभी मगलूब नहीं होगा। जिसका कुरान लाजवाब हो, जिसकी तहकीक लाजवाब हो, ये गालिब हमेशा रहेगा, मगलूब कभी नहीं होगा। जो कुरान पढ़ेगा वो नहीं बोलेगा कि इस्लाम का मुस्तकबिल तारीख है, वो नहीं बोलेगा कि आने वाला फ्यूचर हमारा डार्क है। नहीं नहीं, हमारा फ्यूचर इतना रोशन है कि हुजूर ने कहा है कि जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पे आएंगे, जब जनाब इमाम मेहदी जाहिर होंगे, उस जमाने में दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम लुद के मकाम पे, जहां इसराइल का एयरपोर्ट है वो मकाम लुद है, वहां इस दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। फिर पूरी दुनिया में एक मजहब मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा। अगर कोई यहूदी भाग कर दरख्त की आड़ या पत्थर के पीछे छुपेगा, फयकुलु शजर अविल हजर, या दरख्त या पत्थर बोलेगा ए अब्दुल्ला, ए मुसलमान,
यहूदियुन वराई, यहूदी मेरे पीछे है, तो मुजाहिद वहां जाएगा, या तो उसको कत्ल करेगा या वो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह दुनिया का हर कच्चा घर, हर पक्का घर में इस्लाम दाखिल होगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मबनिय्यन वला फ़ब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतुल इस्लाम। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। हुजूर कहते हैं वो जमाना आएगा न कच्चा घर बचेगा न पक्का घर बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसलिए हमें इस्लाम के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं होना है। अपने लिए फिक्र कीजिए कि मैं मरते वक्त कलमा जारी होगा कि नहीं, कब्र में मेरा क्या होगा, हशर में क्या होगा, पुलसरात पे क्या होगा, नेकी बदी तौली जाएगी मीजान पे, वहां मेरा क्या होगा, जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2024 में मोदी आएगा ना आएगा वो तो अल्लाह को मालूम है, मगर तुम कल मर जाओगे तो फिर मोदी अपनी जगह रहेगा और तुम कब्र में हिसाब किताब के लिए पहुंच जाओगे। फरिश्ता बोलेगा मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वहां दैनिक जागरण और हिंदुस्तान काम नहीं आएगा, वहां आलिमों की सोहबत काम आएगी, वहां मुताला काम आएगा, कुरान और हदीस पाक का पढ़ना काम आएगा। फटाफट जवाब निकलेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये हमारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम है। बस जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी तो हिसाब वहां होगा। हम मोदी जी आएंगे 2024 में आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर यहाँ बड़बड़ कर रहे हैं लोग चौराहे पे, पान की दुकान पे, आखिरत का, कयामत का, पुलसरात का कोई चर्चा ही नहीं है। आप अपना काम कीजिए। आप पैदा हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए और अल्लाह का काम है दुनिया चलाना, तो अल्लाह का काम अल्लाह कर रहा है, आप अपना काम करें। जिस दिन आपके काम पे नजर रहेगी तो जन्नत तो वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिल जाएगी, सल्तनत यहां मिल जाएगी, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जो कुछ भी मुस्तफ़ा ने 1400 साल के अंदर कही हैं, सारी बातें सच निकली हैं। और ये पैगाम भी जो मुस्तफ़ा ने दिया है, मेरा विश्वास है, मेरा अकीदा है, ये बात भी सच साबित होगी। अगर हम लोग तो उस दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, मगर हमारी आने वाली नस्लें जिंदा रहेंगी, वो देख लेंगे कि जो आज जुल्म कर रहा है उस जालिमों का बच्चा तक नहीं रहेगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। इसलिए दुनिया में तो इस्लाम चलता रहेगा, अजान होती रहेगी, जुमा होता रहेगा, खिताब होता रहेगा। आपका अपना क्या होगा अगर कल सुबह मर गए, इसलिए ज्यादा फिक्र अपने ताल्लुक से होनी चाहिए। अब एक एक मिनट को कीमती समझें, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करें, कुरान हदीस के मुताले का माहौल पैदा करें। उससे क्या होगा, नजरियात बदलेंगे, दिमाग की मिसअंडरस्टैंडिंग का खात्मा होगा, नेक लोगों की सोहबत में रहने के आदी बन जाएं। नेता के पास 5 दिन झोला ढोएं, नेतागिरी का जुनून चढ़ ही जाएगा। चोरों के पास 2 दिन रहें, चोरी करने का मजाज बन ही जाएगा। आलिमों के पास रोजाना 5 मिनट रहें, सिर्फ उनका चेहरा देखें, जन्नत जाने का जुनून चढ़ ही जाएगा, नेक आमाल का शौक पैदा हो ही जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, कुरान हदीस का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, दीनी मजलिसों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आज की इस कामयाब मजलिस को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने आज अब तक शिरकत की, जिन लोगों ने मजलिस का इनेकाद किया, अल्लाह ताला सबों को इसका बेहतरीन बदला और सिला अता फरमाए। अल्लाह आलम इस्लाम पे रहम फरमाए, अल्लाह यहूद और नसारा को जलील और रुस्वा फरमाए, अल्लाह ताला अहले फिलिस्तीन की मदद फरमाए, पूरी दुनिया में इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।